आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई अपने लिए जी रहा है, वहीं एक ऐसे महान संत भी हैं जो दूसरों के जीवन में खुशियों की रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज में आज भी ऐसे अनगिनत परिवार हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल की फीस और किताबों का बोझ उनके सपनों को कुचल देता है। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए एक पक्की छत तक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी प्रेरणा से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से असहाय और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन सामग्री मुहैया कराई जा रही है। इतना ही नहीं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और फीस भरने में असमर्थ हैं, उनकी फीस, स्कूल ड्रेस, कॉपी किताबें और पढ़ाई की हर जरूरी वस्तु का इंतजाम भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का मानना है कि यह सिर्फ शिक्षा नहीं, यह समाज के भविष्य की बुनियाद है। और जिनके पास वर्षों से कच्चे और टूटे मकान थे, अब उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पक्के और सुरक्षित घर मिल रहे हैं। यह सिर्फ ईंटों का घर नहीं, यह सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि पृथ्वी पर फिर से एक बार सतयुग की शुरुआत होने जा रही है, जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा और हर किसी के पास एक सम्मानजनक जीवन होगा। आइए देखते हैं एक और ऐसे ही गरीब परिवार की कहानी, जिनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उम्मीद की एक ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम के माध्यम से हम एक बार गांव आसंडा, तहसील बहादुरगढ़, जिला जज्जर, हरियाणा में पहुंचे हैं। यहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है कोई भी गरीब परिवार, कोई भी असहाय परिवार जिसके पास खाने कमाने का कोई साधन नहीं है, असहाय है, मजबूर है, गरीब है, उसको राशन वितरित करते हैं। तो ये है स्कीम संत रामपाल महाराज जी ने मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से सभी गरीब परिवारों को पहुंचाने की एक मुहिम चलाई है। संत रामपाल महाराज जी कहते हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, उन्हीं की भगवान सुनता है। और संत रामपाल महाराज जी ने एक नारा दिया है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के माध्यम से, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बार फिर आसंडा गांव में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ संत रामपाल महाराज के अनुयायी आए हुए हैं, एक बार उनसे हम बातचीत करेंगे और इसके संत रामपाल महाराज जी के विषय में वो विस्तार से बताएंगे। आओ एक बार कैमरा पर्सन एक बार अंदर आते हैं और देखते हैं ये क्या खाद्य सामग्री इस गरीब परिवार के लिए लेके आए हैं। तो दर्शकों, एक बार हम देखते हैं ये संत रामपाल महाराज जी ने क्या क्या सामग्री भेजी है। इस विषय में इस गरीब परिवार से, इस भाई से पूछते हैं। पहला नमस्कार जी। नमस्ते जी। आपका क्या नाम है जी? सुनील है जी। सुनील जी, आप घर में कितने सदस्य हो? एक लाई हूँ जी। आप कुछ काम करने में सक्षम नहीं हो क्या? काम करने में सक्षम नहीं हूँ। क्या बात होगी, किस लिए, क्या कोई तकलीफ है, बीमार है? बीमार चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपकी कोई सरकार से पेंशन वेंशन बनी है? ना जी, कुछ नहीं मिलता। तो सरकार से कोई राशन वगैरह मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो उसी के टीम ये संत रामपाल महाराज जी की जो आज आई है, कोई सामग्री वगैरह लेके आई है, इसके विषय में कुछ आप बताओगे थोड़ा बहुत? मेरे को पूरी सुविधा दे रहे हैं, आए महीने खाने का सारी सामग्री दे जाती हैं। हर समय संत रामपाल महाराज जी जब से यह स्कीम चलाई है तब तक आपका राशन रेगुलर आपके पास पहुंच रहा है, आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो ठीक है, एक साथी और खड़े हैं हमारे, उनसे विशेष जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। अच्छा, एक बार आप हमारे को ये बताओगे, ये जो राहत सामग्री लाए हो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार बताओगे विस्तार से? ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आई है सामग्री। ये 5 किलो आलू है, अचार है, और ये चीनी है, तेल की बोतल है, नमक है, जीरा है, सरफ है, और ये कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, ये 2 तरह की दाल है, और यो पत्ती है, दूध का डब्बा है, 10 किलो चून आटा है, और ये मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, और ये 5 किलो प्याज है, 5 किलो चावल है, 10 किलो आटा है। ठीक है, ये तो एक छोटे आश्रम की तरफ से आया है। ठीक है, ये छोटे एक परिवार के लिए तो
पूरे महीने का लगभग राशन है ये सतलोक आश्रम धनाना धाम संत रामपाल महाराज जी द्वारा पहुंचाया गया हुआ है। तो दर्शकों, हम देख रहे हैं कि पहले जो सामग्री संत रामपाल महाराज जी दे रहे थे उस सामग्री को कुछ यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ा दिया हो। एक बार आप बताओगे कुछ सामग्री और ज़्यादा क्या क्या कर दी? अब 4 आइटम बढ़ा दिए सर। जो तो प्याज बढ़ा दी 5 किलो, और ये आलू बढ़ा दिए, अचार बढ़ा दिया, सरफ बढ़ा दिया। ये इस परिवार को, एक छोटे से परिवार को 1 महीने का राशन है, और ये राशन हम तीसरी बार संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से यहाँ भेज रहे हैं। तो संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है कि भाई कोई भी गरीब परिवार भूखा ना रहे, कोई बच्चा या बूढ़ा कोई ऐसा ना हो कि जो बगैर खाना खाए सोए शाम को। तो संत रामपाल महाराज जी ने ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। उनके और अनुयायी खड़े से हैं, वो विस्तार से बताएंगे इस विषय में, हम उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप इस विषय में संत रामपाल महाराज जी ने ये जो मुहिम चलाई है इसके विषय में कुछ और विस्तार से बताओगे? हाँ जी, बताएंगे जी। सर, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को, सतगुरुदेव जी को हमारी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। सबसे पहले हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी हुई ये खाद्य सामग्री, ये अन्नपूर्णा महिमा चलाई हुई संत रामपाल जी महाराज की मुहिम लेकर हम आज इस गरीब परिवार के पास पहुँचे हैं। हम इस गरीब परिवार भाई के पास ये खाद्य सामग्री तीसरी बार लेकर आए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार में अपनी ये खाद्य सामग्री और जिस परिवार की मदद करते हैं उस परिवार में संत रामपाल जी महाराज का कोई दबाव नहीं, कोई बहकाना नहीं, कोई प्रेशर नहीं है भाई तू हमारी संस्था से जुड़ा, ऐसा किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और न ही हमारे भगत समाज टीम का उस परिवार पर कोई दबाव नहीं है। संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है गरीब हमारे भाई हैं, और हम उनकी मदद कर रहे हैं। आज किसी गरीब की कोई मदद पड़ोसी भाई कर देता है, वो ज़्यादा रिक्वेस्ट प्रार्थना करने पर 1 ही 2 बार वो पड़ोसी भाई, सगा भाई मदद कर सकता है, बार बार कोई भी मदद नहीं करता। और संत रामपाल जी महाराज ने हर महीने के लिए बहुत सारी जगत की ये हर महीने मदद कर रहे हैं। इस भाई के पास भी ये तीसरी बार खाद्य सामग्री पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे को ज्ञान दिया है हम वो बताएंगे, कोई प्रेशर वाली, कोई कहने वाली बात नहीं है। हम संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे को शिक्षा दी है, जो हमारे शरीर के कष्ट, हमारे घर के दूर तकलीफ दूर करी है, हम वो जरूर बताएंगे आपकी टीवी के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज ने जो फायदे हमारे शरीर में करे हैं, शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारी थी, परिवार के अंदर, घर के अंदर सब बहुत सारी बीमारियाँ थी। वो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, वो इतनी बात हम नहीं बता सकते, लेकिन बीमारी थी वो ख़त्म होगी और घर में भी फायदा होगा, बरकत शुरू होगी। संत रामपाल जी महाराज ने पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग बना दिया। जब हम दारू पी रहे थे, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में दारू छूट गई। सुलभा भी पी रहे थे, सुलभा भी छूट गया। ताश खेल रहे थे, ताश भी छूट गया। तो ये स्वर्ग तब के बराबर बात शुरू होनी हो जाए। इस बात पे मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात कही कि संत रामपाल महाराज ने लाखों उजड़े हुए परिवारों का नशा मुक्त करवा दिया, और वो परिवार आज बसे हुए हैं, नहीं तो वो उजड़े हुए थे। बहुत अच्छी मुहिम है संत रामपाल महाराज जी की। लेकिन इस मुहिम में एक प्रश्न उठता है कि संत रामपाल महाराज स्वयं जेल के अंदर बंद हैं, तो स्वयं जेल के अंदर बंद होते हुए इस मुहिम को आगे कैसे चलाएंगे, ये हमारे मन में एक संशय है। इसका आप एक बार समाधान करोगे? संत रामपाल जी महाराज अपने दुख को भूल जाते हैं, अपनी पीड़ा को भूल जाते हैं। अपने दुखों को न देखते हुए वो गरीब की तरफ देख रहे हैं, भाई गरीब को हम कैसे आगे लेके चलें, गरीब को कैसे हम उभारें। उन्होंने ये मुहिम चलाई है अपने भक्तों के द्वारा, और अपने गरीब बच्चों की खोज कर रहे हैं, और खोज होके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठ के अपने भक्तों के द्वारा अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे चला रहे हैं, और गरीब की मदद कर रहे हैं। जैसे टावर कहीं होता है और मोबाइल कहीं होता है, तो वो मोबाइल उस टावर की रेंज में हो मोबाइल, और वो मोबाइल काम करेगा। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज कहीं पर बैठे हैं, और उसके भगत उसके आशीर्वाद से, उसकी शक्ति से, उसके ज्ञान से हरी सेवा को कर रहे हैं। ऐसे मुहिम आगे बढ़ रही है। इन साथी ने हमारे को बहुत अच्छी बात बताई कि भाई संत रामपाल महाराज जी जेल में रहते हुए इस मुहिम को कैसे आगे चला रहे हैं। हमने भी बहुत सारे चैनलों पर, अखबारों में, मीडिया के दूसरे भाइयों से हमने सुना है कि संत रामपाल महाराज जी बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यों में
जनता का, देश का सहयोग कर रहे हैं। इनके 10-12 आश्रमों में 600 से ज़्यादा नामदान केंद्र हैं, 10-12 आश्रम हैं। उनमें सभी में हमने देखा है कि 24 घंटे कोई भी गरीब अमीर किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हुए 24 घंटे इनके आश्रमों में भोजन की प्राप्ति निःशुल्क होती है। गरम गरम खाना निःशुल्क मिलता है। कोई भी भाई बहन गरीब अमीर वहाँ जाकर 24 घंटे खा सकता है। हमने धनाना धाम के क्षेत्र में आसपास के बहुत सारे गरीब परिवारों को देखा है जो बाहर से खाने कमाने के लिए आते हैं। वो भी हमने आते जाते संत रामपाल महाराज धनाना धाम के आश्रम में देखा कि निःशुल्क वहाँ खाना खाने के लिए सुबह शाम लाइन लगी रहती है। और संत रामपाल महाराज जी साल भर में लगभग यूँ समझो कि सभी आश्रमों में 6-7 भंडारे करते हैं और लगभग एक भंडारा संत रामपाल महाराज जियों का 3 दिन चलता है, जिसमें एक विशेष प्रकार का मिष्ठान के साथ भोजन दिया जाता है। उन भंडारों में संत रामपाल महाराज जी जो करते हैं उनमें आदरणीय संत गरीबदास महाराज का अखंड पाठ चलता है। लाखों नौजवान युवाओं को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो ब्लड कैंप भी लगाते हैं, नेत्र कैंप भी लगाते हैं, दांत कैंप भी लगाते हैं, वृक्षारोपण भी करवाते हैं, दहेज रहित शादियां भी करवाते हैं, जिसको संत रामपाल महाराज जी ने रमैणी की संज्ञा दी है। वहाँ आसपास के क्षेत्र में संत रामपाल महाराज जी ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दे रखी है। बसों की भी व्यवस्था कर रखी है। जो बहन बेटियां स्कूल कॉलेजों में जाते हैं वहाँ जाने के लिए सारी व्यवस्था संत रामपाल महाराज जी के आश्रमों से निःशुल्क होती है। तो ऐसे महान संत का हम किन शब्दों से धन्यवाद करें। हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिन्होंने ऐसे समाज को बहुत बढ़िया समाज तैयार करें। आप जेल में रहते हुए एक बहुत स्वच्छ समाज की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे संत के चरणों में हम ऐसे न्यूज़ की टीम के माध्यम से सभी नमन करते हैं और आगे किसी और गांव में और किसी गरीब असहाय परिवार के पास पहुंचेंगे। नमस्कार दर्शकों, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।